Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। देखते हैं आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश बता रहे हैं वे हैं जैसे को तैसा। उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, उसने पूर्वजों का घर छोड़ दिया, वह किसी से नहीं डरता है, आँखों का तारा, औरों से बिल्कुल अलग, वह आपकी तरह लगता है, वह तो साइकिल भी नहीं चला सकता है, बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हर जगह उपस्थित हो 3 दिन के अंदर, दिन में 3 बार, और वह सिर्फ कहने का किसान है। तो देखते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा यदि कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसके साथ भी वैसे ही होता है। तो हम कहते हैं जैसे को तैसा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। कई बार कोई व्यक्ति जब सफल हो जाता है, लग्जरियस लाइफ जीता रहता है, तो लोग कहते हैं कि आज भले ही वो सफल है लेकिन उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसने पूर्वजों के घर को छोड़ दिया। तो जो पूर्वजों का घर होता है, पूर्वजों को एंसेस्टर्स बोलते हैं और पूर्वजों के घर को एंसेस्ट्रल हाउस बोलते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि उसने, तो इसको बोलेंगे ही लेफ्ट एंसेस्ट्रल होम। ही लेफ्ट एंसेस्ट्रल्स होम। उसने पूर्वजों के घर को छोड़ दिया। जब कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता है तो वह किसी से नहीं डरता है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह किसी से नहीं डरता है तो हम बोलेंगे ही डज नॉट स्केयर्ड टू एनीवन। ही डज नॉट स्केयर्ड टू एनीवन। वह किसी से नहीं डरता है। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत ही प्यारा होता है तो हम बोलते हैं आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एन एप्पल ऑफ आइज। एन एप्पल ऑफ आइज, आँखों का तारा। जब लोग जैसा करते हैं, कोई व्यक्ति उससे बिल्कुल अलग करता है तो हम कहते हैं कि वह औरों से बिल्कुल अलग है। तो औरों से बिल्कुल अलग, इसको बोलेंगे टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वह आपकी तरह लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी की तरह दिखता है तो हम कहते हैं कि वह आपकी तरह लगता है। तो इसको बोलेंगे ही लुक्स जस्ट लाइक यू। वह बिल्कुल आपकी तरह लगता है। ही लुक्स जस्ट लाइक यू। कई बार बोलते हैं कि मोटरसाइकिल को छोड़ो, वह तो साइकिल भी नहीं चला सकता है। ही कांट इवन राइड बाइसिकल। जो कार वगैरह होती है उसको चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं, लेकिन साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इनके लिए राइड का यूज करते हैं। ही कांट इवन राइड बाइसाइकिल। बाइसिकल भी कह सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा।
कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलते रहो, जब तक करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, इसको बोलेंगे नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन बाय स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग ओनली, नथिंग विल हैपन बाय स्पीकिंग ओनली, बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हर जगह उपस्थित हो। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो। ऐसे को यदि हम वन वर्ड कहते हैं तो बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह उपस्थित हो। 3 दिन के अंदर, कई बार ऐसे बोलते हैं कि इस काम को 3 दिन के अंदर कर लो, तो 3 दिन के अंदर इसको बोलेंगे विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि वह दिन में 3 बार ऑफिस जाता है और आता है, या वह दिन में 3 बार मुझे फ़ोन करता है। तो दिन में 3 बार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार। और वह सिर्फ कहने का मालिक किसान है। कई बार अब ऐसे बोलते हैं कि वो किसानी नहीं करता है, सिर्फ कहने का किसान है। तो ही इज को बोलते हैं ही इज सो कॉल्ड फार्मर, ही इज सो कॉल्ड फार्मर, वह कहने का किसान है। सो डियर फ्रेंड, वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन अवर डेली लाइफ, we use these kind of sentences with conversation with our friends. So dear friends, if you also want to speak these kind of sentence in English, so practice these sentences again and again by reading, by writing, or only by listening. If you read, write or listen again and again these sentences, then you can use these sentences and speak fluently English. So dear friends, from beginning, एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ही फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसने पूर्वजों के घर को छोड़ दिया। ही लेफ्ट एंसेस्ट्रल्स होम, ही लेफ्ट एंसेस्ट्रल्स होम। वह किसी से नहीं डरता है। ही डज नॉट स्केयर टू एनीवन, ही डज नॉट स्केयर टू एनीवन, he does not scare to anyone, वह किसी से नहीं डरता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आँखों का तारा, एन एप्पल ऑफ आइज, एन एप्पल ऑफ आइज, औरों से बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह आपकी तरह लगता है। ही लुक्स जस्ट लाइक यू, ही लुक्स जस्ट लाइक यू, वह तो साइकिल भी नहीं चला सकता है। ही कांट इवन राइड बाईसाइकिल, ही कांट इवन राइड बाईसाइकिल, बोलने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन बाई, नथिंग विल हैपन बाई स्पीकिंग ओनली, नथिंग विल हैपन बाई स्पीकिंग ओनली, जो हर जगह उपस्थित हो। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज, दिन में 3 बार, थ्राइस ए डे, थ्राइस ए डे, और वह सिर्फ कहने का मालिक है। ही इज सो कॉल्ड फार्मर। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।